इसकी सर की एक अजीब इलामत है जो चक्रों और दर्द को अदलाती बदलाती है। आराम करेगा तो सर दर्द होगी और हरकत करेगा तो चक्कर आएंगे। तमाम सांपों में नींद के साथ मर्ज बढ़ते हैं। इसमें सर दर्द खसूसियत से बहुत बढ़ती है। जितना लंबा मरीज सोएगा उतनी सर दर्द बढ़ती चली जाएगी, यहाँ तक कि सर दर्द फिर बाज़ दफ़ा बढ़कर खुद मरीज को उठाती है और फिर सोए फिर भी बढ़ेगी। तो अगर नींद सर दर्द को आराम ना दे बल्कि हमेशा बढ़ाए तो क्रोटेलस को भी इस्तेमाल करना चाहिए। और सर उठाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। बहुत सख्त दर्द है जिसमें सर उठाते ही तकलीफ बढ़ जाती है। लेगेसिस में भी अलामत पाई जाती है। जिसमें अगर और भी कहीं जख्म हों, उनके खून बने हुए हों, कार्बंकल वगैरह हों, सारे ब्लीड करने शुरू कर देते हैं। जब भी कोई ख़ास मर्ज़ का हमला हो तो उस वक्त ये हर सारी चीज़ों के अंदर जोश पैदा हो जाता है, ब्लीड करने लग जाते हैं। और ख़ास तौर पर बाहर के मौसम में अगर ये नज़र आए तो फिर क्रोटेलस ही गालिबन दवा है। ये जो कार्बंकल्स होते हैं शुगर में आमतौर पर निकल आते हैं गर्दन के पीछे और कमर पे, वो अगर पस्टूल्स की सूरत में शुरू हों और फिर इर्द गिर्द पस्टूल्स फैल कर जड़ों वाले फोड़े बन जाएं तो उसमें क्रोटेलस मुफीद है। लेकिन उसमें भी रफ्तार की तेज़ी पेश नज़र रहनी चाहिए। छोटी सी पस्टूल बनती है, बड़ी तेज़ी से वो फैलता है और कार्बंकल बन जाता है। ऐसे कार्बंकल्स में आर्सेनिक और एक और दवा है एंथ्रेसिनम, वो भी मुफीद है। एंथ्रेसिनम भी बाज़ दफ़ा खून की बाज़ बिगड़ी हुई सूरतों में गैर मामूली असर दिखाती है। जब ये पढ़ाऊँगा तो उसको बताऊँगा आपको। हर बीमारी में इसकी ब्लैक ऑफेंसिव ब्लड ये याद रखना चाहिए, बार बार ज़हन नशीन कर लें। कोई भी बीमारी इसकी हो क्रोटेलस की, उसमें खून का अखराज ज़रूर कहीं ना कहीं से मिलेगा और वो बदबूदार भी होता है और स्याह भी, और गाढ़ा होने के बावजूद जमता नहीं है। काला माए खून गाढ़ा भी है, बदबूदार भी है, लेकिन उसमें जमने की सलाहियत नहीं होती। बाज़ दफ़ा कॉम्प्लिकेशन होती हैं औरतों को प्रेगनेंसी में। ख़ासतौर पर अगर टाइफाइड फीवर हो जाए प्रेगनेंसी के दौरान और एबॉर्शन हो जाए तो यही क्रोटेलस वाली अलामतें उसके खून के अखराज में मिलती हैं अक्सर। इसलिए ऐसी सूरत में तो आंखें खोलकर क्रोटेलस की अलामत को देखते ही उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। प्रेगनेंसी हो, टाइफाइड हो जाए साथ और फिर बच्चा अबॉर्ट हो जाए। अव्वल तो प्रेगनेंसी में अगर टाइफाइड हो तो बच्चे को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी ख़तरनाक गलती है, क्योंकि टाइफाइड बाज़ मुस्तकिल बच्चे के दिमाग पर असरअंदाज हो जाता है। अभी वो पैदा भी नहीं हुआ लेकिन उसको पागल कर देगा और मफलूज कर देगा। तो कुदरत खुद ऐसी सूरत में उसको बाहर फेंकना चाहती है। तो उस सूरत में अगर कोई कोशिश करे कि नहीं रोका जाए आर्टिफिशियली, ये बड़ी बेवकूफ़ी है। कुदरत को अपना काम करने दें। उसके बाद अगर खून में ऐसी अलामतें हों जो क्रोटेलस में पाई जाती हैं, यानी सख्त बदबूदार अखराज और स्याह रंग का ना जमने वाला खून, तो क्रोटेलस ही उसकी दवा होगी। और अगर वक्त पे दी जाए तो यही अकेली काफ़ी होगी। एक और अलामत इसमें यह है कि बाज़ दफ़ा नींद के दौरे आते हैं और बाज़ दफ़ा जागने के, और ये दोनों हालतें एक दूसरे से अदलती बदलती रहती हैं। एक सख्त गलूदगी उठा नहीं जाता, फिर उसके बाद आँख खुल जाएगी तो सोया नहीं जाएगा। ये क्रोटेलस में बात पाई जाती है। तमाम सांपों में सस्पिशन पाई जाती है। इन तमाम सांपों के जहरों में सस्पिशन, लैक ऑफ ट्रस्ट, यहाँ तक कि अपने करीबियों से भी लेगेसिस का अगर केस हो तो उससे ट्रस्ट उठ जाता है। वो समझता है कि मुझे ज़हर दे दिया किसी चीज़ में। तो क्रोटेलस में हर सांप में ये इलामत नुमाया है। नाजा में जहाँ तक मुझे याद है मैंने नहीं पढ़ी, मगर बाकी सांपों में पाई जाती है। तो ये नाजा में भी है सस्पिशन की इलामत। वो कहाँ गए हमारे गर्मी साहब? अच्छा अच्छा।